धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के NH 44 पर महाराजपुरा गांव के पास देर शाम को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए हैं और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतकों के भतीजे अभिषेक ने बताया कि आज रविवार देर शाम को दोनों चाचा मोहन प्रकाश पुत्र दौलत राम और ओंकार पुत्र उदयभान सिंह निवासीगण बरेलापुरा किसी काम से धौलपुर आ रहे थे। जैसे ही वे NH 44 पर महाराजपुरा गांव के पास पहुंचे तो मनिया की तरफ से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराएगी। दोनों चचेरे भाइयों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मेरा नाम अभिषेक है और ये मेरे दोनों चाचा हैं ओमकार और मोहन प्रकाश। ये गांव से धौलपुर कुछ काम के लिए जा रहे थे और महाराजपुरा चौड़ाई पे पीछे ट्रैक्टर से टक्कर हुई है। बाड़ी में भारतीय संस्कृति उत्थान समिति के तत्वाधान में हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रपदा विक्रम संवत 2082 के अवसर पर बाड़ी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के संयोजक विष्णु महेरे ने बताया कि भारतीय संस्कृति उत्थान समिति पिछले कई वर्षों से बाड़ी में निकलने वाली समस्त महापुरुषों की शोभा यात्रा एवं कार्यक्रमों का स्वागत सम्मान करती आई है। समिति के अध्यक्ष शिवशंकर बिंदल ने बताया कि आज हिंदू नव वर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर भाजपा महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि भारतीय संस्कृति को युवाओं में आकर्षित करना, त्यौहार मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शोभा यात्रा के सह संयोजक दिनेश गुर्जर ने सभी युवाओं से अपने त्यौहार को मनाने की अपील की। शोभा यात्रा बाड़ी के अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर सीताराम बाजार, लोहार बाजार, घंटाघर गर्ल्स स्कूल होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर समापन हुआ। शहर के मुख्य चौराहों पर सर्व समाज सहित सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। नवरात्रा की प्रथम दिन पर सभी ने एक दूसरे को होली टीका लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। शोभा यात्रा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के साथ संपन्न हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन का माकूल व्यवस्था रही। धौलपुर जिले में हिंदू नव वर्ष के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर 51,000 दीपकों से जगमगा उठा। मचकुंड सरोवर पर दीपदान किया गया और शंखनाद के बाद महाआरती के बाद भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर शहर के सैकड़ों लोगों ने आतिशबाजी का आनंद लिया और महाआरती में भाग लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं पर जमकर कटाक्ष किए। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी हालात हैं वह ठीक नहीं है। एक तरफ तो 1 साल इस प्रदेश की सरकार को हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तानाशाही और क्रूरता को ऐसे समझ सकते हैं कि किसानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, उसके साथ वादाखिलाफ़ी भी की जा रही है और सरकार ने चुनाव के समय जो 5 गारंटियां दी थी वह भी अभी तक पूरी नहीं की जा रही हैं, जिससे बहनों को चाहे 3,000 प्रतिमाह देने की बात हो, गेहूं, धान और सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां देने की बात हो, सरकार ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है।
एमपी में हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। राणा सांगा को लेकर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक और तो लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर तीसरा बेटा बेरोजगार है। प्रदेश में कर्ज, करप्शन, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ध्यान हटाने के लिए इस पर तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की 400 से 500 साल पुरानी कब्रों को खोदने का काम किया जा रहा है। 400 साल पुरानी कब्र खोदकर वे अपने पाप छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत के साथ गद्दारी करना चाहते हैं तो वह कब्र की बात करते हैं और जो देश का भला करना चाहते हैं वह भविष्य की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल, 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने। लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की ज़मीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके हो। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूँ, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था तो कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग, इनको मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में, अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित हो रहा है। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री, चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी हो, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में हो, बाहर नहीं रह सकता बीजेपी। एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता है, एक टीआई ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए यहाँ आता है, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के इस चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिलेगा, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, मैं बधाई देता हूं, और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। धन्यवाद। क्या मानते हैं संशोधन बिल्कुल लेकर आप? किसको जी? और ऐसा है कि मध्य प्रदेश की अब भी बेरोजगारी के आंकड़े हैं, इधर इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसकी वाहवाही लेने की बात आ रही है। नए जो केंद्रीय मंत्री भी हैं या जो राज्य की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी है, रोज नई नई बातें और हेडिंग बनाते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि वो सब झूठ बोलते हैं।
बेरोजगारी इतनी सर चढ़ के मध्य प्रदेश देश का दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया। तो मैं समझता हूँ, एक पंकज उपाध्याय जी हमारे विधायक है, उनने प्रश्न पूछा कि कितनी बहनों के साथ बलात्कार होता है, तो हर 20 मिनट में एक बहन के साथ बलात्कार होता है। ये सरकार का उत्तर है, ये हमारा नहीं है। यही बेरोजगारी के आंकड़े सरकार के, हमारे नहीं है। तो इनका क्या बोलना और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आकांक्षी और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भाषण देना और वस्तु स्थिति दूसरी है। तो मैं समझता हूँ सच भी वही बोलते हैं, उनके झूठ को बदलने के लिए सच भी उन्हीं को बोलना पड़ा। सांसद के साथ ओबीसी ने भी कहा है कि राणा सांगा। अच्छा, और क्या? बीजेपी ने प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से देश छूटा? अभी मैंने जैसा कहा कि हर तीसरी बहन का इस सरकार में सुरक्षित नहीं, एक हर तीसरा बेटा बेरोजगार, जैसा कि करप्शन की, क्राइम की, कमीशन की हर दर्जे की कहानी। इन सब बातों को से ध्यान हटाना है, तो ये इस तरह के सवाल आने हैं। देश को बांटने की बात करनी, नफरत फैलाने की बात करनी है। ये जो 400 500 साल पुरानी कब्रें खोदी जा रही है, ये इसलिए नहीं खोदी जा रही है, ये आज के पाप को छुपाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। और जो भविष्य में भारत के साथ जो गद्दारी करना चाहते हैं लोग, वो कब्र की 400 साल पहले की बात करते हैं। जो अच्छा देशभक्त है वो भविष्य की बात करेगा। देशभक्त लोग आज की बात करेंगे। देशभक्त लोग देश के, प्रदेश के, बेटों के, इस हमारे परिवारजनों के, मिडिल क्लास के भविष्य की बात करेंगे। राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेश स्तरीय चुनाव रविवार को धौलपुर जिले के एक निजी होटल में आयोजित किए गए। इस चुनाव में प्रदेश भर के तीरंदाजी संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश तीरंदाजी संघ का चुनाव राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक देवनारायण गुर्जर, भारतीय तीरंदाजी संघ के पर्यवेक्षक संदीप जायसवाल और राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षक गजेंद्र शर्मा की देखरेख में संपन्न कराया गया। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कराए गए चुनाव में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को राजस्थान तीरंदाजी संघ के चेयरमैन के रूप में चुना गया। वहीं जयपुर के दीपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और आधा दर्जन उपाध्यक्ष भी संघ के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं आरई संघ के महासचिव पद पर धौलपुर जिले के सुरेंद्र सिंह गुर्जर का निर्वाचन हुआ है, जिसके साथ 4 संयुक्त सचिव भी निर्वाचित किए गए हैं। वहीं इस संगठन के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी धौलपुर के ही लोकेंद्र सिंह को सौंपी गई है। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने वीडियो कॉल के माध्यम से पूरी नवीन कार्यकारिणी की बधाई देते हुए पूरी लगन और मेहनत से तीरंदाजी के खेल को ऊंचाइयों पर ले जाने की कामना की। कार्यकारिणी से हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि हम सब साथ मिलके और सहयोग से काम करेंगे और तीरंदाजी के खेल को हम चाहते हैं कि राजस्थान तीरंदाजी में ओलंपिक लेके आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। सर, आर्चरी में अभी कमी ये है कि राजस्थान में आर्चरी में अभी कोई बड़ा कैंपस नहीं है और उसके लिए हम सरकार से भी विनम्र करेंगे कि भाई हमको आर्चरी का एक वहाँ पे सरकार के पास रेंज है, तो हम उसको रेंज को लेने की कोशिश करेंगे, वो हमको मिले और हम खिलाड़ियों को भविष्य में पूरी सुविधा उपलब्ध कराएं। और हमारा ये भी ध्येय है कि हम लोगों से, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते इसके गेम को, और जो बच्चे फोन आ रहे हैं इसको खेलना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रयास ये करेंगे कि उसकी कैसी सहायता करके उसको आगे बढ़ के लेके जाएंगे। ये हमारा आशा, और लोगों का सहयोग रहेगा तो सब काम अच्छा होगा। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जिले भर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह से ही मां दुर्गा के जयकारों से गूंजते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कि काली मंदिर, बजरिया देवी मंदिर और हनुमान चौराहा स्थित दुर्गा मंदिर में भक्तों की कतारें सुबह से ही लगी रहीं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है, जिससे भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा की और देवी को हलवांचने का भोग अर्पित किया। मंदिरों में हवन, कीर्तन और भजन संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भाग ले रहे हैं।
प्रशासन ने भी मंदिरों के आसपास विशेष व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व पूरे 9 दिनों तक जिले में भक्तिमय माहौल बनाए रखेगा। राजाखेड़ा में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां शैलपुत्री की हुई पूजा, घर घर हुई घट स्थापना। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुए नवरात्रि के त्योहार को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन आज रविवार को सुबह 7 बजे से ही माता के 9 रूपों में से पहले रूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इस दौरान घर घर में घट स्थापना भी हुई। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लोगों ने शुभ मुहूर्त में घरों में घट स्थापना की। लोगों ने मां शक्ति को विशेष आराधना कर उन्हें हलवा चने का भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। कस्बे के प्रमुख देवी मंदिरों जिनमें माता का मठ, संतोषी माता का मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। 9 दिवसीय नवरात्रि के त्योहार पर अब घरों और मंदिरों में प्रतिदिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने व्रत आदि रखकर कथा का श्रवण किया और मंदिरों पर हवन यज्ञ आदि का भी आयोजन किया गया। धौलपुर जिले में राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर जिला फुटबॉल संघ द्वारा मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें धौलपुर मचकुंड 2-1 से विजयी रही। धौलपुर फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर संघ द्वारा फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन धौलपुर मचकुंड और धौलपुर चंबल के मध्य इंदिरा गांधी स्टेडियम पर कराया गया, जिसमें धौलपुर मचकुंड 2-1 से विजयी रहा। सचिव संदीप राणा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल के लिए शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं वे अब नियमित रूप से ग्राउंड पर आएं और अपने खेल पर फोकस करें। उन्होंने विद्यार्थियों को राजस्थान के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि यह हमारे लिए बड़े गौरव का बात है कि हम देश के सबसे प्रतिष्ठित राज्य के नागरिक हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समर फुटबॉल लीग का आयोजन फुटबॉल संघ द्वारा कराया जाएगा। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला फुटबॉल संघ द्वारा मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया, जिसमें धौलपुर मचकुंड 2-1 से विजयी रही। धौलपुर जिले के राजपूत छात्रावास में राजपूत सभा के आगामी चुनावों को लेकर बैठक आयोजित की गई। चुनाव अधिकारी रविंदर सिंह परमार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए एक संचालन समिति की घोषणा की। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें संजू जादौन, चतुर सिंह तोमर, राधेश्याम परमार, मुनीष दाकरे, केशव सिंह सिकरवार और रविंदर सिंह सिकरवार प्रमुख हैं। चुनाव अधिकारी परमार ने बताया कि समिति के सदस्य आगामी 1 सप्ताह में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद चुनाव घोषणा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बैठक में राजपूत समुदाय के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संचालन समिति का गठन चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और सभी उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद राजपूत समाज की एक नई कार्यकारिणी का गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों ने रविवार को मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत घंटाघर की आवश्यक रिपेयरिंग, मेंटेनेंस व अन्य जरूरी चीज़ों का अवलोकन किया और अपने स्तर पर इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं इसके बारे में चर्चाएं की गई। आई लव धौलपुर सहित सेल्फी पॉइंट विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही घंटाघर व अन्य पर्यटक स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों से निवेदन करने बाबत चर्चा हुई कि वे धौलपुर के पर्यटन स्थलों को साफ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर गौरव गर्ग ने कहा कि निहाल टावर धौलपुर की एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे धौलपुर का गौरव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी धौलपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ज़िले की धरोहरों की देखरेख करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एबीएम संस्था के व्यवस्थापक वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि धौलपुर की पहचान घंटाघर से है। निहाल टावर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। बताया जाता है कि यह सबसे ऊंचा घंटाघर है। हमें इसका महत्व समझते हुए इसके संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्तावित धौलपुर के पर्यटन स्थलों पर
पुस्तिका का क्रियान्वयन जल्द से जल्द करने की बात कही और आगामी धौलपुर स्थापना दिवस पर धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता के विषय पर कवि सम्मेलन करने का भी सुझाव दिया गया। इस अवसर पर मुबीन खान फारूकी, डॉक्टर विनोद गर्ग, रजत मित्तल, रईस फारूकी, रामकिशोर शर्मा, असलम खान, संतोष मिश्रा, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। पहली हमने मीटिंग घंटाघर पर रखी है। इससे पहले मीटिंग जो रखी थी वो श्याम कॉम्प्लेक्स पर थी। तो ये हमारी टूरिज्म को लेके एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं, घंटाघर के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अब जो घंटाघर में क्या क्या कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए अपने स्तर पर क्या हम कार्य कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपनी धरोहर हैं, जितनी पुरातत्व विभाग के अपने धौलपुर में हैं और जिनसे धौलपुर की पहचान है, अगर विशेष तौर से देखा जाए तो धौलपुर की पहचान घंटाघर से हुई है। और इसके संरक्षण के लिए हमने पहला जो हमारे जिस टीम ने जो निर्णय लिया है कि हम यहाँ से शुरुआत करें, प्रारंभ करें और इसके संरक्षण के बारे में स्वतः जितना भी हमारी टीम कर सकते वो तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रशासनिक को भी जागरूक करेंगे, राजनेताओं को भी जागरूक करेंगे, जो कि कोई एक पहचान है इस धौलपुर की। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने विशेष अभियान अरावली के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर का परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध अभियान के तहत बसेड़ी रोड टोल के पास एक ट्रेलर को रोका गया, जिसमें 6 नग अवैध पत्थर ब्लॉक पाए गए। मौके से आरोपी रूपेश उम्र 24 वर्ष पुत्र रामवीर गुर्जर निवासी बागथर थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पत्थरों को चोरी छिपे खनन करने के लिए ले जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध संबद्ध धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिक कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ रामनरेश मीणा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी 23 वर्षीय विजय उर्फ जंडेल के खिलाफ थाना पर मुकदमा दर्ज है और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर के भगवान परशुराम सेवा सदन में रविवार को 13वीं राजस्थान राज्य जूनियर, सब जूनियर एवं मास्टर पुरुष एवं महिला क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोरा ने की। विशिष्ट अतिथि में नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी एवं पावर लिफ्टिंग इंडिया के उपाध्यक्ष विनोद साहू शामिल रहे। समारोह में पीसी बोरा ने प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि इस आयोजन से धौलपुर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। संघ के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 जिलों के 220 से अधिक पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में राजस्थान के कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। धौलपुर शहर की शास्त्री नगर विकास समिति की बैठक कॉलोनी के स्थानीय मंदिर पर अध्यक्ष सतीश शर्मा, मैनेजर और संरक्षक दाऊदयाल सिंगल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर पर एक विशाल भंडारा का 22 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा और शास्त्री नगर सेक्टर 2, 3, 4 में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनको मिलजुल कर निराकरण करेंगे। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस समय कॉलोनी में सीवर के जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जल्दी इस समस्या को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या से निजात दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मंदिर पर हिंदू नव संवत्सर 2082 को बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, मुकेश शर्मा, वीरेंद्र गर्ग, यशपाल सिकरवार, जेपी त्यागी, बबलू शर्मा, अनिल गोयल, वीरेंद्र गर्ग, जयशिव राणा पार्षद, ललित कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे। आज शास्त्री नगर विकास समिति की एक बैठक का आयोजित हुई मंदिर प्रांगण पर, जिसमें सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3 और शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 4 के जो कमेटी है उसके सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने ये निर्णय किया है कि दिनांक 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल भंडारा किया जाए और हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाए। आज चूँकि गुड़ी पड़वा भी थी और हिंदू नव संवत्सर 2082 का आगमन हुआ था, इस अवसर पर सभी ने जो है नया साल भी मनाया। और शास्त्री नगर की जो मुख्य समस्या है इस समय सीवर का पानी
87 नंबर सेक्टर 3 में भी 4 में भी पूरी तरह से भरा हुआ है। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ी नाराजगी प्रकट की है और उम्मीद करते हैं कि समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द किया। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में इस वर्ष भी परंपरागत गणगौर मेला 31 मार्च को आयोजित होगा। मेला वाटर बक्स रोड पुराना हाट मैदान में भरेगा। वहीं इस बार गणगौर सवारी पहले से कहीं ज़्यादा भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूर्व में मनिया ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मेले की तैयारियों को लेकर मेला समिति का गठन किया गया था, जिसमें पानी, खेलकूद, ग्राउंड सफाई, लाइट एंड टेंट, भोजन व्यवस्थाओं के लिए कमेटी बनाकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। ग्राम सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को ऊंट, घोड़े, हाथी व बैंड बाजों के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। सवारी मनिया थाना परिसर से मांगरोल रोड, गांधी पार्क, नेहरू पार्क एवं मैन बाजार होते हुए थाने पहुंचकर संपन्न होगी। अगले दिन 1 अप्रैल को भूरा सुंदरा का पुरा पर दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बाड़ी शहर मंडल में वंदना शिवहरे की अध्यक्षता में वंदना शिवहरे के घर बूथ संख्या 207 वार्ड नंबर 14 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 120 के संस्करण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की। भारत के विविध नववर्ष और बसंत त्यौहार, भारत में बच्चों के त्यौहार, परीक्षाएं और ग्रीष्मकालीन गतिविधियां, राष्ट्रीय पहल, अध्ययन, दौरे, ग्राम विकास और जल संरक्षण प्रयास और लचीलेपन की भावना, खेलो इंडिया, पैरा गेम्स, फिट इंडिया, कन्वर्जल और स्वदेशी खेलों का उदय, विदेश में भारतीय विरासत का जश्न मनाना, कला और लचीलेपन के माध्यम से जड़ों से जुड़ाव आदि विषयों के माध्यम से देश के लोगों को संदेश दिया। मन की बात कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, नरेश यादव, राम कुमार कुशवाहा, सतीश प्रजापति, प्रदीप भारद्वाज, नितिन शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, मनोज कोहली, बंटी शर्मा, मोहन सिंह, राजेंद्र प्रसाद गर्ग, VL प्रजापति, नाजिया खान, विजय लक्ष्मी यादव, ललिता यादव, सीमा सोनी, देवांशी, रेणु शिवहरे, देवकी, शांति देवी, अवंतिका शिवहरे, लक्ष्मी गुंजल, पायल सिंगारिया आदि मौजूद रहे। धौलपुर शहर के बजरिया रोड पर संस्कार भारती ने भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2082 और नव दुर्गा महोत्सव का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों के वाहनों पर भगवा पताकाएं लगवाईं, साथ ही उन्हें भगवा दुपट्टा पहनाया और तिलक लगाकर मिठाई वितरित की। संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सूतेल ने बताया कि समाजसेवी राहुल सिंघल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राहुल सिंघल ने कहा कि विक्रमी संवत पूर्णतः वैज्ञानिक और धार्मिक है। उन्होंने बताया कि जन्म से मृत्यु तक हर कार्य में इसी कैलेंडर का प्रयोग होता है। यह परंपरा और संस्कृति भारत के गौरव को बढ़ाती है। संयोजक सूतेल ने कहा कि ईसवी कैलेंडर की तुलना में विक्रमी कैलेंडर सभी शुभ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्होंने लोगों से नए वर्ष का स्वागत धूमधाम से करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रखर गणेशिया, लक्ष्मी नारायण झा, स्नेह गर्ग, शुभम सिंघल, दीपू कुशवाहा, बलवीर सिंह राणा और अंकित सिंघल सहित कई लोगों ने नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक
गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।